युद्ध चाहने वाले ये कभी नहीं देख पाते कि अंत में कोई भी जीते पर नुकसान दोनों ही तरफ बराबर होता है, और जिन्होंने असल में युद्ध को झेला होता है, जो अपनों को खोता है, वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं चाहेंगे। वैसे तो मैं बॉर्डर से कोसों दूर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, इसलिए आराम से ये सब बात कह पा रहा हूं और एक आम जिंदगी की जी रहा हूं। पर डरे हुए तो वो लोग हैं जो अपने घर, परिवार, बच्चों की सुरक्षा के लिए डरे हुए हैं और खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। इसलिए युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. मई सन 1945 जर्मनी हार गया और मलबे के ढेर में बदल गया। लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस सब जगह लोग जश्न मना रहे हैं। पूरे यूरोप में आज़ादी के झंडे लहरा रहे हैं। हथियार खामोश हो गए हैं। 22 साल तक चले नाजी शासन का पूरी तरह से आतंक खत्म हो गया। ये दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले गया। एक अंत और साथ ही एक नई शुरुआत भी। अतीत के बोझ से कैसे नया वर्तमान रचा जाए, कैसे एक तानाशाही को लोकतंत्र में बदले। जब 30 अप्रैल को रेड आर्मी के फौजियों ने जर्मन राइक्सटाग पर हथौड़ा और हंसियां वाला झंडा फहराया, इससे कुछ 100 मीटर दूर डर से हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। कई बड़े नाजी नेताओं ने भी ऐसा ही किया ताकि वे जवाबदेही से बच पाएं। दिनांक 7 मई 1945 को कर्नल जनरल अल्फ्रेड योल ने जर्मन वेयरमार्क्ट के बिना शर्त समर्पण पर हस्ताक्षर किए। युद्ध छिड़ने के 6 साल बाद और 6 करोड़ लोगों की मौत के बाद नाजियों ने हॉलोकॉस्ट में 7 लाख यहूदियों का निर्दयता से कत्ल किया। नाजी अत्याचारों के दूसरे पीड़ितों में रोमा और सिंती बंजारे, सोवियत युद्ध बंदी, कई और देशों के कैदी, विकलांग और समलैंगिक पुरुष थे। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी में सबसे जरूरी था लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसके लिए शब्द गढ़ा गया 0 आवर। इसका मतलब था कि हर स्तर पर नई शुरुआत करनी होगी। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी का भविष्य अंधेरे में था। युद्ध में विजेता शक्तियों ने देश को 4 हिस्सों में बांट दिया। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ भावी जर्मनी के राजनीतिक सिद्धांतों पर सहमत हुए। इसमें डीनाजिफिकेशन भी शामिल था, यानी पॉलिटिकल एलीट वर्ग को बदलना और उसे डेमोक्रेटाइजेशन भी करना था। संस्कृति, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करने होंगे। वे सहमत हुए कि जर्मनी का डेमिलिटराइजेशन करना होगा। बात लोगों की सोच बदलने की थी, आदेश देकर नहीं, बल्कि उनके सामने ऐसे सवाल रखकर कि वे तानाशाही दौर की अपनी सोच और अपने कदमों को कटघरे में खड़ा करें। द कॉन्करिंग पावर्स यानी विजेता शक्तियां इस बारे में स्पष्ट थीं कि जर्मन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से सोचना सिखाना होगा। मित्र देशों ने री एजुकेशन को सबसे जरूरी माना। इसमें जर्मन लोगों का सामना उनके अतीत से कराना था। पूरे जर्मनी में सांस्कृतिक और स्कूल की नीतियों में बुनियादी बदलाव किए गए। सार्वजनिक प्रसारण को भी बदला गया। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स अमेरिकी री एजुकेशन का एक और हिस्सा था। इन लॉसूट्स के जरिए जर्मन लोगों की आंखें खोली गईं। उन्हें बताया गया कि नाजी दौर में क्या अत्याचार हुए। लॉसूट्स के दौरान जर्मन लोगों का सामना हिटलर के फांसीवाद और फिर उसके भयानक परिणामों से कराया गया। 1945 से 1946 तक बड़े युद्ध अपराध के मुकदमों में हरमान गोएरिंग और रुडोल्फ हेस जैसे बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया। सभी 4 विजेता शक्तियों ने री एजुकेशन कार्यक्रम को लागू किया, लेकिन अपने अपने तरीके से। सोवियत नियंत्रण वाले हिस्से में री एजुकेशन कार्यक्रम को फांसीवाद विरोधी लोकतांत्रिक परिवर्तन का नाम दिया गया। लक्ष्य था कि लोगों को सोशलिस्ट मॉडल के हिसाब से शिक्षित किया जाए। सोवियत नियंत्रण वाले इलाके में काबिज शक्ति का बड़ा उद्देश्य था सोवियत मॉडल के आधार पर एक नया समाज बनाया जाए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि युद्ध के बाद समाजवादी समाज एक सबसे बड़ी उम्मीद थी, नाजी जर्मनी का एक वास्तविक विकल्प। बहुत से लोगों ने ना सिर्फ इसमें अपने नेक इरादे डाले, बल्कि एक अलग जर्मनी के लिए उनकी उम्मीद वाजिब भी थी। लेकिन ये उम्मीदें सरकारी साम्यवाद के आगे दम तोड़ गईं।
सरकारी साम्यवाद नाजियों से लड़ने वालों के समाजवादी आदर्श से बहुत अलग था। वेस्ट जर्मनी में जहां पूर्वी नाजी सदस्य सरकारी एजेंसीज और मंत्रालयों में काम करने लगे, वहीं सोवियत नियंत्रण वाले पूर्वी जर्मनी में नाजीवाद को हटाने की कोशिश ने अलग मोड़ ले लिया। 80% जजों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो नाजी पार्टी के सदस्य रहे थे। उनकी जगह पर जनता के जज कहे जाने वाले लोग लाए गए। ये ऐसे स्थानीय लोग थे जो सत्ता के वफादार थे, भले ही उन्हें कानूनी समझ कम थी और वे समाजवादी वैधता के नाम पर न्याय विरोधी सजाएं सुना रहे थे। री एजुकेशन और डीनाजिफिकेशन प्रोग्राम रातों रात एक तानाशाही को लोकतंत्र में नहीं बदल सकते थे। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो जर्मनी के दोनों हिस्सों में अलग अलग तरीके से चली। पूर्वी जर्मनी में अर्थव्यवस्था धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। नए नवेले कम्युनिस्ट कंट्रीज को हर्जाना चुकाना पड़ा। सोवियतों ने उसके उद्योग को कमजोर कर दिया। रेल की पटरियां, ट्रेन और यहां तक सारी की सारी फैक्ट्रियां खत्म कर दी गईं। वहीं पश्चिमी जर्मनी में तेज आर्थिक विकास हो रहा था। मार्शल प्लान के तहत मिले समर्थन और सिविल सोसाइटी की मजबूती से जर्मन लोगों ने उदार लोकतंत्र को अपनाया। 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल ने यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम पेश किया। अमेरिका ने कर्ज भी दिया, कच्चा माल भी और खाना भी। पूर्व यूरोपीय देश मार्शल प्लान में शामिल नहीं हुए। कभी हथियार बनाने वाली जर्मन फैक्ट्रीज अब किचन अप्लायंसेस बना रही हैं। स्टील हेलमेट घर में चलनी बन गए। अर्थव्यवस्था के तेज विकास ने निश्चित तौर पर नए नवेले देश की स्वीकार्यता में योगदान दिया और लोग उससे संतुष्ट हुए। लेकिन कई अन्य कारक और सक्रिय सिविल सोसाइटी, मीडिया का विकास, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय संवैधानिक अदालत जैसे निगरानी संस्थाएं, ये सब देश को लोकतांत्रिक बनाने के हिसाब से बहुत अहम रहे। आखिरी बिंदु जो आज भी जरूरी है, वो है अतीत का लगातार सामना करना और नाजियों के अपराधों को लेकर आबादी में व्यापक समझ। अब जर्मनी को तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ जाना यह रातों रात नहीं हुआ है। इसमें कई पीढ़ियां लगीं। अतीत का सामना करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने के लिए जज्बे और पक्के इरादे की जरूरत होती है। अंत में शायद हम मौर्य वंश के सम्राट अशोक से पूछ पाते युद्ध की पीड़ा। हम दूर बैठे खुशियां मना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता हम सभी को पता है किसी अपने का खोना क्या होता है।